हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे BC, AD, BC और CE। हमने अक्सर हिस्ट्री में डेट के बाद या पहले BC, AD तो लगा जानते हैं, पर उसका मतलब नहीं समझ पाते उतने अच्छे से BC, AD, और कन्फ्यूज़न भी उससे बहुत ही होता है। तो आज हम सारे कन्फ्यूज़न को आपको क्लियर कर देंगे। और चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग जैसे इंटीजर्स लाइन पे इसको AD और BC को करना बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि आप इतने को भी कवर कर दीजिए। तो आप लोग जैसे इंटीजर बनाते हैं वैसे ये सारी हुआ कि नहीं। ये वाला हमारा लेफ्ट वाला हमारा निगेटिव इंटीजर्स और ये वाला हमारा पॉजिटिव इंटीजर। कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, 1 इस साइड भी और इस साइड भी। जिस तरह से हम इंटीजर करते हैं ना, सेम उसको अब हम इधर करते हैं। यानी कि ये जो हमारा निगेटिव इंटीजर है उसको हम लोग BC कहते हैं, और ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम लोग AD कहते हैं। तो निगेटिव वाले को BC और पॉजिटिव वाले को AD। अगर अभी किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई भी घटना होता है तो वो क्या चीज़ में होता है, हम लोग का AD में। पर पहले के टाइम में क्या होता था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये 0 को हम लोग क्या माने हुए हैं, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट का यहाँ जन्म हुआ। उनके पहले वाले टाइम को हम लोग BC कहते हैं और उनको अब जो हम लोग का चल रहा है उसे AD। हिंदी में AD को कहेंगे ईस्वी और BC को कहेंगे ईशा पूर्व। ओके, तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का होता है एनो डोमिनी। तो AD और BC कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 100 से लिया है क्योंकि 1 से भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से ही तो माने जाएंगे नेक्स्ट, पर यहाँ पे मैंने 100 से लेकर बनाया है। तो 100 इस साइड, फिर इस साइड, इस तरह से। जैसे कि हमारा ये इंटीजर में चल रहा है ना, सेम इधर से वैसे ही ये भी हमारा AD चलता है और BC चलता है। अगर हम लोग यहाँ से करें 100, अगर मान लीजिए कहीं एक और जगह माने, तो यहाँ तक आने में कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ हम 100 माने, कहाँ 1 माने। इसी के लिए हम यहाँ से ही जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं वो यहाँ से भी स्टार्ट होता है। ये इधर की साइड से चलता है और ये राइट के साइड चलता है। तो 0 को हम लोग बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो चीज़, जो घटना, जो भी चीज़ बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले हुई है उसे हम लोग BC कहेंगे, और जो चीज़ बर्थ ऑफ क्राइस्ट के अब भी से, यानी कि हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं, अगर हमारा जन्म कब हुआ तो वो हम लोग का जन्म AD में हुआ, BC में नहीं होता है। अब कोई भी घटना क्या चीज़ में होगा, AD में। और AD, BCE और CE, इस दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन चलता रहता है कि AD, CE, BC। तो BC और AD को तो अपने माइंड में इस नंबर लाइन को अच्छी तरह से रख लीजिए। पिक्चर जैसे पेस्ट किया जाता है वैसे अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। निगेटिव वाले साइड को हम लोग BC कहते हैं और पॉजिटिव वाले साइड को हम लोग AD कहते हैं। ओके, तो BC को ही हम लोग BC कहते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और CE को हम लोग कॉमन एरा कहते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ना, तो आपको BCE एग्जाम्पल के साथ करना ये बहुत ही आसान रह जाएगा, AD भी सब समझने में। तो बुद्धा का बर्न 563 BC में हुआ है। हम लोग सब जानते हैं 563 में बुद्धा का जन्म हुआ। तो ये 563 मान लीजिए यहाँ पे होगा। ओके, 563 BC है। और डेथ कहाँ हुआ, 483 में। अभी के टाइम में 563 में जन्म और 483 में मतलब डेथ कर गए, ये होता है नहीं। हम लोग अब इस साइड से इस क्रम से चलते हैं, पर पहले के टाइम में इस क्रम से चलते थे ना, इसी के लिए पहले कोई चीज़ घटना फिर इधर आएंगे ना, तो फिर इस तरह से ये पार होगा। इसी के लिए पहले हम लोग 563 BC लेते हैं, फिर 483,
ठीक, कुछ यहाँ पे। तो इतने दूर की ये जो दूरी हुई, इतना तक बुद्धा का जन्म मृत्यु है, इतने दूर में वो पूरी घटना घटी उनके जीवन से रिलेटेड। ओके, फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, बिंदुसार। बिंदुसार, इनका जन्म, ये याद रखिएगा बीसी, यहाँ याद रखिएगा बीसी कहाँ है और एडी कहाँ है। कहीं भी नंबर के पहले आपको बीसी और एडी लिखा रहता है, आप उस तरह से समझिए। पहले बीसी है, एडी है, फिर उसे नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से लाइए। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होता है कभी का कि हम लोग बीसी किधर, क्योंकि ये 563 फिर ये 483 ना, इसी के लिए कंफ्यूजन होता है। पर आप ये याद रखिएगा, फिर इधर पहले इधर वाली चीज फिर इधर वाली चीज होती है। बिंदुसार का जन्म हुआ 298 में। उनका काल का टाइम था ये, वो जितना देर रूल किए। ठीक, तो इस टाइम को पहले आप ये टाइम कैसे किए ना, वो उस पर फोकस दीजिए। बीसी में हुआ, इसमें फोकस दीजिए। 298 यानी कि आगे चलेंगे तो 300, तो कुछ यहाँ पे होगा। 272 यानी कि कुछ यहाँ पे, हाँ 272 यानी कि इतने टाइम का उनका रहा था। ओके, आपको बीसी आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एडी। एडी यानी कि एनो डोमिन, सीई यानी कि कॉमन। इसका फुल फॉर्म याद रखा करिएगा, बहुत ही एग्जाम्स वगैरह में भी बहुत पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त, ये 350 से 375 तक कालावधि था, यानी कि ये रूल किए थे 350 और 370। अब यहाँ पे एडी, एडी में बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होता। 350 यानी कि यहाँ, और 375 यानी कि कुछ यहाँ। इतने टाइम में वो क्या किए थे, रूल किए थे। ठीक, तो इस एडी वाले को हम लोग को याद करने में, बोलने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितने की हमें दिक्कत होती है बीसी में। तो फिर वैसे समझ लीजिए 606 और 647। 606 यानी कि कुछ यहाँ, और 647 यहाँ है कुछ। तो इतने टाइम में हर्षवर्धन का टाइम था, वो रूल किए थे। तो बीसी एडी में कंफ्यूजन नहीं। आप इस टेबल को अच्छी तरह से याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। इसे एक इंटीजर्स लाइन पे करना बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने इंटीजर्स लाइन पे बताया आपको। और जीरो को हम लोग बर्थ ऑफ क्राइस्ट मानते हैं। होप आपको पूरी अच्छी तरह से एसी और बीडी में अब तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा। कोई भी टाइम देखिएगा उसको एडी और या है या बीसी है, उसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और बना भी दीजिएगा। उसके टाइम को भी बता दीजिएगा। अगर समझ में ना आए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।